इकाई 1 भारत में राज्य राजनीति का विकास। प्रश्न नंबर 1, राज्य राजनीति का क्या अर्थ है? उत्तर, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सभी क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर एक दूसरे से भिन्न हैं। सभी की अपनी विशेषताएं हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने तौर पर राजनीति करता है। इसका तात्पर्य राजनीति के स्तर और तरीकों से है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा की जाने वाली राजनीति राज्य राजनीति कहलाती है। राज्य राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से भिन्न है। राष्ट्रीय राजनीति का संबंध उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं से है जो केंद्रीय या अखिल भारतीय स्तर की होती हैं, जबकि राज्य राजनीति केवल एक राज्य के दूसरे राज्य से संबंध और विकास जैसे मुद्दों तक सीमित है। प्रश्न नंबर 2, भारत में 1950 और 1960 के दशक में राज्य राजनीति की चर्चा कीजिए। उत्तर, आज़ादी प्राप्त करने के बाद अगले 2 दशकों तक यानी 20 वर्षों तक राज्य राजनीति केंद्र के प्रभावों में रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास मॉडल के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर जोर दिया गया। राज्य राजनीति केंद्रीय राजनीति का नमूना थी। राज्यों में महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बनाई जाती थीं। राज्य निर्माण के सभी कार्य जैसे भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि केंद्र सरकार के आदेश पर किए जाते थे। केंद्र तथा राज्य में एक ही दल का प्रभुत्व होने के कारण राज्यों और केंद्र में राजनीति का स्वरूप एक ही था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये घटनाक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक रहा। इसके बीच राज्यों की राजनीति में असंतोष के मामले भी सामने आए। उत्तर पूर्व भारत में नागा और मिज़ो विद्रोह आरंभ हुआ। जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह फ्रंट आंदोलन शुरू हुआ। दक्षिण भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। उत्तर भारतीय राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसंघ, केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादियों और वामपंथियों ने, पंजाब में अकाली दल ने एक साथ कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर लोगों को इकट्ठा किया या एकजुट किया। गुजरात और राजस्थान में रूढ़िवादी दलों जैसे स्वतंत्र पार्टी ने भी कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दी। उत्तर भारत में कांग्रेस के विभाजन और उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में मजबूत क्षेत्रीय और ग्रामीण शक्ति का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1967 में कांग्रेस की हार हुई और 1969 में गठबंधन की सरकार की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 3, 1970 के दशक में राज्य राजनीति में क्या बड़े परिवर्तन आए? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारतीय राज्य राजनीति में कई परिवर्तन आए। 1960-1970 के दशक में कांग्रेस व्यवस्था का पतन और इंदिरा गांधी के उत्थान के बाद व्यक्ति आधारित राजनीति का उदय हुआ। इन दशकों के अंत तक ग्रामीण अमीरों को विशेष लाभ प्राप्त हुआ, जिसका कारण था हरित क्रांति। हरियाणा और पंजाब में जाट, बिहार में यादव व कुर्मी, आंध्र प्रदेश में काम्या और रेड्डी तथा कर्नाटक में वोकालिंगा इसके उदाहरण हैं। इसके बाद भारतीय क्रांति दल का गठन किया गया, जिसकी तर्ज पर कई राज्यों में अनेक क्षेत्रीय और खेतिहर वर्ग के नेताओं का उदय हुआ। इन नेताओं और दलों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और केंद्र तथा राज्य संबंधों में परिवर्तन की मांग की। आपातकाल के दौरान इन दलों और उनके नेताओं को एकजुट होने का मौका मिला। इन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी का गठन किया। केंद्र और राज्य स्तर पर जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता के लिए कई योजनाएं लागू की गईं, जिसका असर राज्य राजनीति पर देखने को मिला। मंडल आयोग की नियुक्ति और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत ने राज्य तथा राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। क्षेत्रीय शक्तियों, जेपी आंदोलन
और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चुनौतियों के सामने असमर्थ होकर 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 महीने के आपातकाल की घोषणा की। प्रश्न नंबर 4, 1980 के दशक तथा उसके बाद भारत में राज्य राजनीति की चर्चा कीजिए। उत्तर, 1980 के बाद भारतीय राजनीति में कई घटनाक्रम हुए जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य राजनीति में कई बदलाव किए। कुछ प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बार बार गठबंधन की राजनीति का होना। दूसरा, भूमंडलीकरण। तीसरा, नई पीढ़ी का राजनीति में नेतृत्व। चौथा, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर में विद्रोह। पांचवा, भारत और जाति, भाषा और जाति पर आधारित आंदोलन तथा किसान आंदोलन। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में दलितों का राजनीतिकरण बीएसपी के रूप में हुआ। बीएसपी अर्थात बहुजन समाज पार्टी। पिछड़े वर्गों का राजनीतिकरण जनता दल के रूप में हुआ। इस अवधि में अमीर किसानों का उदय हुआ। इन किसानों ने कई समितियों का गठन किया। यूपी और पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र में शतकारी संगठन, गुजरात में खाद्यूत समाज इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 5, राज्य राजनीति पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव हुए? उत्तर, भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण ने केंद्र की स्थिति को कमजोर बनाया और क्षेत्रीय शक्तियों को भागीदार बनाया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई से सभी राज्यों को बराबर का लाभ नहीं मिला। कुछ राज्य विकास की राह पर आगे निकल गए जबकि कुछ पीछे रह गए। विशेषज्ञों के अनुसार भूमंडलीकरण ने राज्यों के बीच असमानता पैदा की। भूमंडलीकरण के बाद दलीय व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिले। अधिकतर राज्यों में 2 या 2 से अधिक दल एक प्रमुख दल बनकर उभरे।